Now we'll start the next topic, that is 4.10 प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं वो देखना है. अभी सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स मालूम होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मतलब एनी बॉडी थ्रोन इनटू स्पेस with some velocity and allowed to fall under gravity. इसका मतलब क्या है? सपोज हमने एक पत्थर लिया और उसको ऊपर फेंका, तो पत्थर क्या होगा? जिस फोर्स से हम फेंक रहे हैं उस फोर्स से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका स्पीड क्या होता? कम होते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसका स्पीड 0 हो जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? पत्थर नीचे गिरना शुरू होगा. जब वो नीचे गिरेगा किस बेसिस पे गिरेगा? उसको कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी. अंडर ग्रेविटी वो नीचे गिरेगा. बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. तो सपोज जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो जेवलिन थ्रो करते समय में हम क्या करते हैं? जैसे ही जेवलिन को थ्रो किया तो वो क्या होगा? वो ऊपर जाके फिर नीचे आके गिरेगा. तो उसका जो मोशन होगा, हाउ द मोशन विल बी, ऐसा जाके ऐसा गिरेगा. तो द बॉडी विच इज फ्रीली फॉलिंग, विच इज थ्रोन इनटू स्पेस विथ वेलोसिटी एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. और मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहेंगे? वॉट एवर द मोशन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्टाइल. जब हम ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, तो बॉल किस तरह से ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो उसके मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. फिर हमको समझना है व्हाट इज प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? हम किस वेलोसिटी से बॉडी को फेंक रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब वेलोसिटी जिससे हम पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं. तो क्या होगा? जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका तो पत्थर ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद क्या होगा? ऐसे टर्न होगा. तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. उसके बाद प्रोजेक्शन इसको हम क्या क्यों करें? बिकॉज कौन से एंगल से हम फेंक रहे हैं ऊपर. सो नेक्स्ट आएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब हम किस एंगल से पत्थर को फेंक रहे हैं. पत्थर को सीधा वर्टिकल फेंक रहे हैं या फिर ऐसे भेज रहे हैं. द एंगल मेड बाय द बॉडी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल. अभी ये जो होगा इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, और ये जो होगा उसको वर्टिकल कहेंगे. y axis will be treated as vertical, x axis will be treated as what? horizontal. ये एक्सिस को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहेंगे. जब हम ऐसा फेंक रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है? ऊपर की तरफ मूव रहा है. मतलब उसका मोशन किस तरफ है? y एक्सिस में. उसका मोशन x एक्सिस में है क्या? नहीं है. मगर ऊपर जाने के बाद जब वेलोसिटी 0 हो जाता है तब बॉडी क्या होगा? नीचे आना शुरू होगा. जब वो नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी किस एक्सिस में रहेगा? एक्स एक्सिस में रहेगा. तो ये किस एंगल से हमने बॉडी को फेंका है उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉडी कितना ऊपर जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अभी नेक्स्ट है ट्रैजेक्टरी. ट्रैजेक्टरी किसे कहेंगे? पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. ओके, ट्रैजेक्टरी किसे कहेंगे? ट्रैजेक्टरी मीन्स इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द मोशन. मतलब मैंने पत्थर को फेंका ऐसा, तो पत्थर क्या होगा? ऐसे जाके ऐसा आया है. तो ये जो पाथ है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी. क्लियर हो गया? सो दिस path traveled by the body during the projectile motion is called as what? Trajectory. तो उसको trajectory of
प्रोजेक्टाइल कहेंगे। अभी ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इसका डेफिनेशंस मैं नोट्स में डाल दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, प्रोजेक्टाइल देखा। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? इट इज़ द बॉडी थ्रोन इनटू स्पेस एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज द मोशन associated with the body thrown into space and allowed to freely fall under gravity. freely fall under gravity होता है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर velocity of projection, it is the velocity with which the body is projected upward into the space is called as a velocity of the projection. what is the angle of projection? उसके बाद आता है angle. It is the angle between the horizontal surface and the direction of projectile. फिर trajectory किसे कहते हैं? Trajectory is what? It is the path traced by the projectile during the motion. अभी नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हमको पढ़ना है अच्छी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह से है। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा हमने अभी देखा। मैंने एक पत्थर को फेंका तो इनिशियली पत्थर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। उसके बाद वो पत्थर ऐसे गिर रहे हैं तो फर्स्ट इसका एंगल कितना है, थीटा। ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, u कहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, u। जब अभी हमने पहले वीडियो में देखा था u अगर ये वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। सो इसका x एक्सिस का जो कंपोनेंट है उसको क्या कहेंगे हम, ux। सिमिलरली y एक्सिस कंपोनेंट को क्या कहेंगे हम, uy। अभी ux जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ux इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला क्या है, u इंटू कॉस थीटा। अब भी हमने डेरिवेशन डिराइव किया था प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले, ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिमिलरली uy कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a इंटू साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ux इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर u along which axis, x axis. ui is what, component of y along y axis. तो ux जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ui जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब along the x axis और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब along the y axis. So y axis का जो कंपोनेंट है that will be treated as what, वर्टिकल कंपोनेंट, एंड x axis का जो कंपोनेंट उसको क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट दोनों मिला के वेक्टर u आएगा। तो वेक्टर u की कंपोनेंट है x एक्सिस में और y एक्सिस में। क्लियर हो गया। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, सो एट दैट टाइम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये है, ये चेंज नहीं हो रहा है, मगर क्या चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जा रहा है, तब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है उस बॉल को। जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, इसका वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। इसका वेलोसिटी जैसे ही डिक्रीज होता जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, बॉडी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। सो बॉडी जैसे ही नीचे गिरना शुरू होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा और जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको दो कंसिडर करना है, दो कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस इस कंपोनेंट इज टेकन एज ux इज इक्वल टू u cos थीटा और y एक्सिस uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका डेरिवेशन फॉर द ट्रेजेक्ट्री।